लाख बरिस तो नहीं आ जीते की ऐसा की दान करावा। अब स्माइक के जमाना भे गेलै, लाख बरिस के जिये छी। करिया से नरदाने दुल्हा जी सिंदूरदाने के बेरिया, 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 करिया से नरदाने जोड़े ठेका सब चले सके बेसिन विदाई की तैयारी करा। हेलो बाबुल करे दो विदाई आज तो प्यार से, बाबुल करे दो विदाई आज तो प्यार से, जा रही दूर मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से, बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। महारानी। हाँ स्वामी जी। देखो महारानी, चलते चलते हम लोग उत्तमपुर सीमाने पर पहुंच चुके हैं। क्या? और यहाँ से कुछ ही दूर अपना महल बचा है। हे स्वामी जी। हाँ महारानी। अगर चलते चलते ये उत्तमपुर का सिवान आप पहुँचे, हाँ, तो मैं इस समय आपसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी। महारानी, क्या कहने के लिए चाहती हो? हे स्वामी जी, सबसे पहले इस डोली को इसी के कुछ देर के लिए रोक दीजिए पतिनाथ। महारानी तो ठीक है महारानी, यदि तुम कह रही हो तो मैं अभी इस वक्त सबसे पहले कहार भाइयों से कह के डोली को रुकवाता हूँ। क्यों नहीं स्वामी? जा बच्चे लोग यहाँ से उधर निकलो, निकल यहाँ से, जाओ वहां। महारानी हाँ अभी मैं रुकवाता हूँ। सुनो कहार भाइयों। जी महाराज। डोली को इसी जगह रोक दिया जाए। महारानी हाँ। तुम्हारी कहानी के अनुकूल मैंने डोली को रुकवा दिया हो। अब बताओ क्या बातें करने के लिए चाहती हो? हे स्वामी जी। हाँ महारानी। मैं आपसे यही बातें करने के लिए चाहती हूँ। मैं इस समय नई नवेली दुल्हन बन करके आपके महल तक जा रही हूँ। हाँ। मैं आपके महल में किसी को जानती पहचानती तक नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं ये जानने के लिए चाहती हूँ, क्या मेरी सिवाय छोड़कर आपके महल में कौन से सदस्य रहा करते हैं? महारानी। हाँ स्वामी जी। आज तो तुमने मेरे मुंह की बात सुन ली महारानी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बताता हूँ कि मेरे महल में कौन सब सदस्य रहा करते हैं। हे महारानी। हाँ पतिनाथ है। मेरे महल में नौरी वाणी नौकर चाकर सभी सदस्य है। और इतना ही नहीं, उस महल में तुमसे पहले एक बड़ी महारानी है। बड़ी महारानी जो मेरी सौतन लगेंगे स्वामी। महारानी, अरे जिसे तुम सौतन करके संबोधित कर रही हो वो तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेगी महारानी। क्या? हे स्वामी जी। हाँ महारानी। जब आपके महल में बड़ी महारानी थी तो आपको मुझसे शादी करने का क्या वजह है स्वामी? वजह? हाँ पतिनाथ है। महारानी, आज तुम मेरे उम्र को देख रही हो। हाँ देख रही हूँ। मेरे उम्र ढल चुका है। हाँ पतिनाथ है। और महारानी, अभी तक बड़ी महारानी से एक भी पुत्र पुत्री का जन्म नहीं हुआ। क्या? आज एक पुत्र के कारण मैंने इस अवस्था में तुम्हारे साथ शादी किया हूँ महारानी। हे स्वामी जी, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है।
अगर भगवान का आशीर्वाद और आपका प्यार उस महल में मिलेगी हाँ। तो मैं जरूर बच्चे को जन्म दूंगी पतिनाथ है। बस महारानी मुझे तुमसे यही उम्मीद है। महारानी क्या हुआ महारानी? हे स्वामी जी मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग चुकी है। हाँ स्वामी जी। लेकिन महारानी मैं उस उत्तम पुरुषमान पर कहां से पानी ढूंढ कर लेकर आऊंगा महारानी? हे स्वामी जी चले यहाँ से कुछ दूर महल पड़ता है, महल में चलकर मैं अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाऊंगा। हे स्वामी जी इस समय अगर हम दोनों पुराने महल जाते हैं तो वहाँ पर सब आदमी विध व्यवहार के चक्कर में लग जाएंगे। मुझे समय नहीं मिलेगा पानी पीने का स्वामी जी। ऐसा लगता है पानी के कारण मेरी जान निकल जाएंगी स्वामी। महारानी तुम सत्य कह रही हो, लेकिन महारानी तुम इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ तुम्हारे लिए पानी ढूंढ कर लाने के लिए, तब तक मेरा इंतजार करना। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ जाती हूँ। क्या सुन रही हूँ? जिस महल में मैं नई नवेली दुल्हन बनकर के जा रही हूँ उस महल में मेरी सौतन रहा करती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जिस महल में मैं रानी बनकर के जा रही हूँ उस महल में मुझसे कोई और महारानी बनकर के बैठी है, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ जो वो हरमजादी उस महल में बैठी है वो ये 5 औरत है। मुझे इस समय कोई पानी ऊनी प्यास नहीं है। इस समय मैं स्वामी जी से छलती हूँ। जैसे मेरे लिए स्वामी जी पानी लेकर के आएंगे सबसे पहले मैं स्वामी जी से सत्य करवा लूंगी और सत्य कराने के बाद वो हरमजादी 5 औरत को महल से मैं सदा सदा के लिए बर्बाद कर दूंगी। और मैं इंतजार करती हूँ इस समय स्वामी जी का, और स्वामी जी मेरे लिए पानी लेकर के इस सिवान पे आते ही होंगे। हे महारानी, महारानी। हाँ स्वामी जी। देखो महारानी, मैं इस उत्तम पुरुषमान पर तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लेकर आया हूँ, और ये लो मेरे हाथों से तुम पानी पीकर ये अपने प्यास को बुझा लो महारानी। रुक जाइए स्वामी जी। हे महारानी, रोकने की वजह मैं समझा नहीं। हाँ पतिनाथ, रुकने की वजह यही है। क्या? मैं जब कुमारी थी तो मैं अपने मन में प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा? जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं अपने स्वामी जी के हाथों से कोई चीज या वस्तु को ग्रहण करूंगी तो मैं सबसे पहले अपने पतिनाथ से सत्य करवा लूंगी। हे महारानी, यदि तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है तो मैं अभी इसी वक्त में तुम्हारे साथ सत्य करता हूँ महारानी। हाँ स्वामी जी। आहे लाजुदी रहे अकड़िए हे हाँ पतिनाथ। तुम्हारा संग है ना स्वामी। राजा करतो तुम्हारा है संग
महारानी हाँ पतिनाथ। एक सत दो सत पढ़वा विष्णु सत्य, यदि सत से बेसत होगा अंत नरक में वास होगा महारानी। कि रघुकुल रीति है सदा चल आई, प्राण जाई पर वचनो न जाई। हे महारानी, हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ सत कर चुका हूं और ये लो मेरे हाथों से तुम पानी पीकर ये अपने प्यास को बुझा लो महारानी। स्वामी जी, स्वामी जी, आपके महल में जो बड़ी महारानी है आप उसे सदा सदा के लिए बर्बाद कर दीजिए। हाँ स्वामी जी, हाँ मैं इसमें सही कह रही हूँ। महारानी महारानी, अभी तक तो तुम उस महल में पांव भी नहीं रखी और तुम उसे बाहर जाने की बात कर दिया। लेकिन महारानी ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता है महारानी। ये कार्य आपसे नहीं हो सकता है? नहीं महारानी। अगर स्वामी जी ये कार्य आपसे नहीं हो सकता है तो इसमें मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? जाएगा, आपका सत्य जाएगा, आपका धर्म जाएगा, आपका सत्य नाश हो जाएगा स्वामी जी। श्री भगवान, आज मैं सत्य के कारण एक मजबूर हो चुका हूं। ठीक है महारानी, यदि तुम कह रही हो तो मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूं महल, और मैं अपनी देवी समान महारानी को शीघ्र ही घर से बाहर कर दूंगा। रुक जाइए स्वामी जी। महारानी, मुझे किस लिए रोका गया महारानी? हाँ इसलिए रोका गया है, आप इस समय जा रहे हैं बड़ी महारानी को महल से बनवास करने के लिए। हाँ। परंतु आप मेरे बारे में क्या सोचे हैं? तुम्हारे बारे में? हाँ मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूंगा महारानी? क्या मैं इसी बात पे बैठी रहूंगी? अन्यथा मैं आपके महल तक जाऊंगी। आप जा रहे हैं बड़ी महारानी को बनवास करने के लिए। हाँ। और बड़ी महारानी को महल से बनवास करके मेरे लिए कोई मारुति कार भेज दीजिएगा, ताकि मैं उस पे बैठ करके अपना महल उत्तमपुर शहर जा सके। अगर आपने ऐसा नहीं किया, शायद मैं पैदल आपके महल तक पहुंच गई, आपके महल में मैं तबाही मचा दूंगी। महारानी, तबाही मचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं इस वक्त और बड़ी महारानी को घर से बेघर कर दूंगा। तुम्हारे लिए कोई कार्य मारुति लेकर आऊंगा। हाँ स्वामी जी, इस समय आप जा सकते हैं। ठीक है महारानी। हाँ चले जाइए। हे भगवान, हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं कर सकती हूँ तो क्या कर सकती हूँ? मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं यहाँ से अपना महल नहीं जा सकती हूँ। आखिर जाऊंगी तो उस महल में जाऊंगी जिस घर में मेरे स्वामी जी रहा करते हैं, और वो पांच औरत को उस महल में रहना अच्छी बात नहीं। शायद उसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मैं उस महल में बांध रह सकती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। महल जाने से पहले मैं अपने रास्ते को कांटे को साफ करते जा रही हूँ, ताकि उस महल में कोई तरह का दिक्कत ना हो। इस समय गए हैं स्वामी जी महल से बड़ी महारानी को बनवास करने के लिए। मेरे लिए जरूर कोई मोटर कार भेज देंगे, ताकि उस पे मैं बैठूंगी और यहाँ से अपना महल चले जाऊंगी। दीक्षित उधर से सुबह हो गया है, कोई गाड़ी आ रही है भैया साहब से, साइकिल वाले भाई। मुंह कौन झोंपी दिल के बताओ। रुक जाइए गाड़ी वाले भाई। क्या है? कहाँ जा रहे हैं सर?
ये गाड़ी कहाँ जाना है? मुझे जी उत्तमपुर शहर जाना है। ये गाड़ी आलमनगर बाजार जा रही है। आलमनगर बाजार? इस पे बैगन लोड किए हैं। बैगन लोड है? चलिएगा। उस पे नहीं जाऊंगी। पीछे गाड़ी आ रही है। ठीक है आप जा सकते हैं। गुड बाय। रुक जाइए गाड़ी वाले भाई। जी जी मैडम रोक दिए। कहाँ जा रहे हैं सर? कहाँ जाना है? मुझे उत्तमपुर शहर जाना है। ये गाड़ी उत्तमपुर शहर के लिए नहीं है। नहीं है? ये गाड़ी खापुर से डायरेक्ट रांची जाएगी। खापुर से रांची? इसमें पागल को लोड किए हैं। सब पागले हैं। रात में जितना पागल को पकड़े हैं अच्छा सबको गाड़ी में लोड कर दिए हैं। हे भगवान। चलिएगा। तब तो उस गाड़ी में मैं भी पागल हो जाऊंगी। चलिए ना। मुझे पागल नहीं बनना है। पीछे गाड़ी आ रही है आपके लिए। आप जा सकते हैं। हे भगवान, हे भगवान, सत्यानाश हो तुम्हारा। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। पीछे गाड़ी आ रही है। गाड़ी मिलती है तो बैगन वाली गाड़ी मिलती है, गाड़ी मिलती है तो पागल वाली मिल रही है। शायद उधर से एक और गाड़ी आ रही है। रुक जाइए गाड़ी वाले भाई। रोक दिए मैडम। सर क्या आप उत्तमपुर शहर जा रहे हैं? ये उत्तमपुर शहर नहीं जा रहे हैं। क्या ये गाड़ी मेरी स्वामी जी नहीं भेजे हैं? स्वामी जी आपको कहाँ जाना है? मुझे अपना महल उत्तमपुर शहर। ये गाड़ी हॉस्पिटल जा रही है। हॉस्पिटल? इसमें डिलीवरी पेशेंट लोड है। हे भगवान, हे भगवान। जाइए भाई। चलना है? आपको तो मुझसे भी इमरजेंसी है। जी चलना है तो बोलिए। नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। चलिए चेकअप करवा देंगे। अभी वो कुछ समय लेट है। तो पीछे पीछे कोई गाड़ी नहीं है। क्या? पीछे कोई गाड़ी नहीं है? और इस खापुर रतवाड़ा वाली रोड से उत्तमपुर शहर के लिए यार रोजगारी हड़ताल है। यहाँ से गाड़ी हड़ताल है? और बीच में बारिश होने की संभावना है। बारिश भी होने का संभावना है? जी। क्या आप गूगल सर्च किए हैं? अगर आपको जाना है हाँ। सबसे बढ़िया सवारी। सबसे बढ़िया सवारी? जी। कोई और उधर से कार आता होगा? पैदल गाड़ी मिजाज ठंडा। पैदल गाड़ी में आज ठंडा? आप पैदल जाएंगे हाँ। आपका मिजाज ठंडा हो जाएंगे। बताइए मैं पैदल बोलूंगी तो मेरा मिजाज ठंडा हो जाएगा। राम जाने। ठीक है भाई आप जाइए। मैं यहाँ से किस तरह से चलती हूँ अब मैं खुद व्यवस्था करती हूँ। पाँव पैदल जाऊंगी कि दौड़ते हुए जाऊंगी? मुझे तो उत्तमपुर शहर जाना है। ठीक है भाई आप जा सकते हैं। अजुदीना चलिए